नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाएगा कि जिंदगी भर के लिए वेल्थ कैसे बनाई जाती है और उससे भी जरूरी उसे संभाला कैसे जाता है। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है और इसका जवाब कोई एक मंजिल नहीं बल्कि ये तो एक पूरा सफर है। तो चलिए इस सफर के हर पड़ाव को एक एक करके समझते हैं। हर बड़े फाइनेंशियल सफर की शुरुआत जानते हैं कहाँ से होती है? एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक आइडिया से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये आइडिया कमाल का पावरफुल है। तो सफर का पहला पड़ाव आता है फाउंडेशन, यानी कि नींव। और इस नींव का सबसे मजबूत पत्थर क्या है? वो है वक्त की ताकत। अब ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वेल्थ बनाने के लिए बहुत सारी स्किल या फिर अच्छी किस्मत चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा हथियार जो किसी के पास हो सकता है वो है टाइम। जी हाँ, सिर्फ समय। क्योंकि जब समय मिलता है ना, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी पहाड़ जैसे बन जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए लक्ष्य है 55 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपए जमा करना। अगर कोई 25 साल की उम्र में शुरू करता है तो उसे हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए डालने हैं, बस। लेकिन अगर सिर्फ 10 साल की भी देरी हो जाए और 35 की उम्र में शुरू करें तो पता है कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? हर महीने करीब 14,500 रुपए, मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू, जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। और इसी बात को जी मुरलीधर, जो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं, बहुत अच्छे से कहते हैं। उनका कहना है कि पैसा पैसा बनाता है, लेकिन तब जब आप जल्दी शुरू करते हैं और मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? बस शुरू कर दो, जितनी जल्दी हो सके, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो। तो ठीक है, नींव तो मजबूत हो गई, पर अब ये भी तो देखना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट का इंजन हमने लगाया है वो ठीक से चल भी रहा है या नहीं। तो अब हम कुछ ऐसी बारीक चीजों पर ध्यान देंगे जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर उनका असर बहुत बड़ा होता है। तो पैसा तो इन्वेस्ट हो गया, पर ये कैसे पक्का करें कि वो पैसा सच में हमारे लिए काम कर रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सिर्फ पैसा लगा देना ही काफी नहीं होता। ये भी समझना जरूरी है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, खासकर जब बात खर्चों की आती है। तो ये एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? सीधी सी भाषा में ये वो सालाना फीस है जो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेता है। अब सुनने में ये शायद एक छोटा सा परसेंटेज लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। ज्यादा एक्सपेंस रेशियो एक तरह से निवेशक के रिटर्न को खा जाता है। ये फीस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे आपके मुनाफे को खोखला करती रहती है, और वक्त के साथ ये छोटी छोटी कटौती एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है जिसका शायद हमें एहसास भी नहीं हो। यहाँ देखिए, 2 फंड हैं, दोनों ही 10% का रिटर्न दे रहे हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, एक्सपेंस रेशियो। एक में 0.5%, दूसरे में 1.5%, सिर्फ 1% का अंतर। लेकिन 30 साल बाद देखिए क्या होता है। ये छोटा सा 1% का फर्क निवेशक को लगभग 3,40,000 रुपए का नुकसान करा देता है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम सिर्फ फीस में चली गई। तो हमेशा याद रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर लागत पर नजर रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब सफर के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, हमारी मंजिल। यहाँ पर फोकस पैसा जमा करने से हटकर उसे रिटायरमेंट के दौरान कैसे चलाना है, इस पर आ जाता है। कई दशकों से रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा मशहूर नियम रहा है, 4% रूल। शायद आपने भी सुना हो। ये एक सिंपल सा आइडिया था कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट का 4% निकाल सकते हैं और पैसा कभी खत्म नहीं होगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि क्या ये आज भी काम करता है? ये टेबल एक बहुत ही गंभीर हकीकत को सामने रखती है। ये दिखाती है कि कैसे एक रिटायरमेंट फंड समय के साथ पूरी तरह खत्म हो सकता है, भले ही एक मानी हुई स्ट्रैटेजी को ही क्यों न फॉलो किया जा रहा हो। इसकी जो आखिरी लाइन है वो सच में चौंकाने वाली है। 30 साल बाद बैलेंस 0 नहीं बल्कि नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब साफ है, जिस 4% नियम को कभी बिल्कुल सेफ माना जाता था वो अब कोई गारंटी नहीं है। आज के बदलते बाजारों में तो बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से एक वेकअप कॉल है। तो फिर सेफ रेट क्या है? रिसर्च बताती है कि आज के हिसाब से 2.52% की दर ज्यादा सुरक्षित है। इससे पैसे के जिंदगी भर चलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब देखिए ये 4% से कितना कम है, और ये दिखाता है कि आज के रिटायर्ड लोगों के लिए चुनौती
कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और अब आते हैं हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम उन बाहरी चीजों और उस फाइनेंशियल समझ की बात करेंगे जो कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं। लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो या घर का रेंट एग्रीमेंट, ये सब हमारी फाइनेंशियल जिंदगी का हिस्सा हैं। पर कुछ भी साइन करने से पहले इन जरूरी बातों को हमेशा चेक करना चाहिए। जैसे, क्या कोई छिपी हुई शर्तें हैं? इंटरेस्ट रेट और डिफॉल्ट फीस क्या है? पेमेंट मिस होने पर क्या होगा? इन छोटी छोटी डिटेल्स को नजरअंदाज करना आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो नियम बना लीजिए, हमेशा हर शब्द को ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, हमारी जेब पर उन बड़ी आर्थिक घटनाओं का भी असर पड़ता है जिनके बारे में हम खबरों में सुनते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाता है। एक छोटी सी कटौती का भी देखिए कितना बड़ा असर हो सकता है। मान लीजिए 50 लाख का लोन है। अब अगर ब्याज दर में सिर्फ 0.25% की भी कमी होती है तो हर महीने करीब 800 रुपए बचते हैं, और पूरे लोन की अवधि में ये बचत करीब 1,90,000 रुपए तक पहुंच जाती है। लेकिन ये एक दोधारी तलवार है। जब कर्ज लेना सस्ता होता है तो जो लोग बचत कर रहे हैं उन्हें अपनी सेविंग्स पर ब्याज भी कम मिलता है। मतलब जो कटौती एक होम लोन लेने वाले के लिए खुशखबरी है, वही एक रिटायर्ड इंसान के लिए बुरी खबर हो सकती है जो अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर निर्भर है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही आर्थिक बदलाव का असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग कैसे होता है। तो जल्दी शुरू करने से लेकर खर्चों पर ध्यान देने तक, रिटायरमेंट की सही प्लानिंग से लेकर पूरे फाइनेंशियल व्यवस्था को समझने तक, ये बात तो बिल्कुल साफ है, पैसे को मैनेज करना कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। और आखिर में एक बात याद रखने वाली है, हर किसी का फाइनेंशियल सफर बिल्कुल अलग होता है। आज हमने जिन सिद्धांतों की बात की वो तो सबके लिए है, पर उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने का तरीका हर किसी के लिए अलग होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सब जानकारियों के आधार पर किसी के लिए अगला सही कदम क्या हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।